एमसीडी में तो कुछ है ही नहीं, बेकार है एमसीडी। किसके पास रखा है, कोई नहीं जाता ना कोई बोलता, सब रह रहे हैं आराम से। सुनने वाला ही नहीं तो बोलेगा किससे कोई। ये गंदगी इतना मच्छर भरा पड़ा है पार्क में। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम खड़े हैं हर्ष विहार में, जो कि गोकुलपुरी विधानसभा के अंदर आता है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ के जो पार्षद हैं विजेंद्र जी, कितना काम किया उन्होंने 5 सालों में, क्या क्या समस्याएं हैं लोगों की जिनकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं गया है। नमस्कार सर। सर, आपको क्या लगता है 5 साल में कितना काम किया है एमसीडी ने? 10%, बस 10% काम किया है पूरे 5 साल में। नाली साफ होती नहीं है, पड़ी है खाली, देखो ना सामने रखा है तुम्हारे। अच्छा, कितने साल से? 5 साल से महीने में 1-2 बार कभी आ गए, भूले भटके आ गए, तो कोई मतलब ही नहीं है। और निकल जाती तो उठती नहीं है। तो मतलब अगर आप ये शिकायतें करें इस चीज़ की तो कोई हल होगा लगता है? कुछ नहीं होगा यहाँ पर। एमसीडी में तो कुछ है ही नहीं, बेकार है एमसीडी। आपने करके देखी है शिकायतें? कोई फायदा ही नहीं है। ये डेमोलिशन करा दिया। यहाँ पे 500 के मकान बन रहे थे इसके कहाँ से, कुछ चार्जों के चंदर में जबरदस्ती तोड़वा दिया इसको। एमसीडी की तो मेहरबानी है, किसकी मेहरबानी है? अच्छा, और कितनी बार वैसे आई है विजेंद्र जी यहाँ पर बातचीत करने? हमने तो देखा नहीं अभी। पूरे 5 साल के कार्यकाल उनका ऐसे ही चला गया? ऐसे ही चला। तो सर, जो अभी निगम के चुनाव आने वाले हैं जल्द ही, तो जो नया पार्षद बनेगा यहाँ से, उससे क्या उम्मीदें लगाई हैं आपने कि वो क्या करे आपके लिए? अभी तो कोई चेहरा नजर ही नहीं आ रहा, कौन बनेगा यहाँ पर। तो जो भी बनेगा सर चेहरा पार्षद, आएगा तो बताएंगे। तो उम्मीदें क्या है? वैसे समस्याएं हैं क्या आपकी? समस्या ये है कि नाली यहाँ साफ नहीं होती, झाड़ू वाला कभी कोई आता नहीं है। और एमसीडी की गाड़ी का क्या हाल है? वो तो आ रही है फिलहाल। फिर वो आती है तो कूड़ा उठाकर नहीं लेके जाती है? तो देखो ना, सब ढेर लगे हुए हैं। बस वो दिखावे के नाम पे आ रही है क्या फिर? और अभी जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं सर, तो कोई ऐसा बदलाव आपने देखने को मिला आपके क्षेत्र में कि इलेक्शन के टाइम नया करेंगे, मतलब कुछ नया देखेंगे। अब ये तो बेकार है नया। तो मतलब बीजेपी है यहाँ से, अभी तो बीजेपी को तो वोट देने का बिल्कुल नहीं सोच। नहीं, मान लीजिए बीजेपी कोई अच्छा कैंडिडेट आपके सामने रखती है, तो क्या आप देंगे बीजेपी को वोट? वो तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आप सोच सकते हैं बीजेपी को देने सोच सकते हैं, मगर कैंडिडेट कैसा होता है। का? अच्छा, और यहाँ पे कितने पार्क हैं, कितने इस मोहल्ले में पार्क, डिस्पेंसरी वगैरह? कोई नहीं है। पूरे क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं? पर डिस्पेंसरी बाहर मंडोली में, बैंक कॉलोनी में है कि यहाँ तो कोई है नहीं डिस्पेंसरी। ना एक भी डिस्पेंसरी है। और मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं है। तो फिर आप सब कैसे, मतलब फिर बाहर नंद नगरी, बैंक कॉलोनी, सब वहीं जाना पड़ता है। और इस सब चीज़ों का प्रशासन को पता है? सब कुछ मालूम है, कौन प्रशासन नहीं जानता इसके बारे में। और फिर भी सुनवाई नहीं है? कोई नहीं सुनवाई। और यहाँ की जो जनता है, अगर सारी मिलकर आवाज़ उठाना चाहे? किसके पास रखा है, कोई नहीं जाता ना कोई बोलता, सब रह रहे हैं आराम से अपना। सुनने वाला ही नहीं तो बोलेगा किससे कोई। ये गंदगी इतना मच्छर भरा पड़ा है पार्क में। ये अच्छा, पार्क भी साफ नहीं है? ये कोई करे, इतना गंदगी भरी पड़ी है इसमें, मच्छर यहाँ परेशान करते हैं, कोई हल नहीं है इसका आज तक। कितने साल से लेकिन सर ऐसी? ये तो शुरू से ही पड़ा है ऐसे का, इसका कुछ हो ही नहीं रहा। इसका तो पानी भर रहा है पूरी कॉलोनी का इसके अंदर। पार्क में पानी भरा हुआ है, तो यहाँ के जो फिर बच्चे हैं या जो वृद्ध महिलाएं, कुछ नहीं, सब बीमारी है। और कोविड के समय में कुछ ऐसी प्रशासन ने मदद की है जनता की यहाँ पर की? यहाँ तो मैंने कोई देखा नहीं। यहाँ सैनिटाइजेशन वगैरह हुआ है कभी, मतलब 1 आध बार हुआ है। 2 साल में कितना आपको मतलब ठीक है, 2 साल कोविड को तो आप छोड़ ही दीजिए, जो उनके कार्यकाल के 5 साल पूरे होने को आए हैं, तो कोई एक काम ऐसा गिनवा सकते हैं कि आप जिसको बोल सके कि विजेंद्र जी ने करवाया है? मैं नहीं बोलता। देखो कूड़ा पड़ा हुआ है, वैसे तो करा हुआ है उन्होंने काम। कूड़ा हर जगह मिल रहा है। मतलब गलियां साफ नहीं है? नालियों का हाल देखो आप, बहुत बुरा हाल है। पानी कितने साल से हो गए, 3-4 साल तो हो ही गए। अच्छा, कुछ और फिर जैसे वो खुद एक महिला है, तो महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनको आप बोल सके कि हाँ विजेंद्र जी ने किया है? नहीं, कुछ भी करा होगा उन्होंने, अच्छा भी किया होगा। अच्छा, आपको लगता है कि अच्छा किया है लेकिन उतना नहीं कर पा रही है जितना उन्हें करना चाहिए? हाँ, ये आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतरी है, नहीं उतरी है? तो देखो, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। खरी तो खैर उतरी होंगी वो। आपको क्या लगता है? मतलब आप देखा ही नहीं तो बताओ क्या कहे। बिल्कुल ही 5 साल में मिलने नहीं आई, ना समस्याओं का जायजा लेने, क्षेत्र का एक दौरा वोरा लगाने नहीं आई है वो? नहीं, हमने तो देखा ही नहीं तो बताओ क्या कहें। तो फिर जो अभी नया निगम पार्षद आएगा यहाँ से, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहती है कि वो देखे और ध्यान दे? देखो जी, सड़कें भी होनी चाहिए साफ सुथरी, नालियाँ भी, और ये जो कूड़ा कबाड़ा है बहुत है। एमसीडी की गाड़ी आती है? आती तो है, आती तो है, कहीं कहीं से उठाती है, घर वाले डालते हैं। देखो यहाँ पे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, गलियों में भी देखो। तो पूरे क्षेत्र की यही हालत है क्या? मतलब क्या सिर्फ एक गली है या पूरा क्षेत्र ही है? ऐसी हालत है देखो पूरे क्षेत्र हाँ। की। तो फिर जैसे आपने बोला ना वो आपसे मिलने आई हैं ना कुछ करने, हमने तो देखा नहीं है तो उनको। किसको वोट देंगे अब इस बारे निगम देखो, चुनाव में? जो कुछ काम करेगा उसी को वोट दी जाएगी। जो कुछ तो मान लीजिए बीजेपी को वोट देंगे आप? कुछ नहीं कह सकते।
क्योंकि बीजेपी ने तो अभी तो किया नहीं फिर यहाँ पर कुछ। अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी। निगम चुनाव आने वाले हैं लेकिन पास में ही है बिल्कुल। देखो जब आएंगे, जब देखी जाएगी। तो आप खुश नहीं है लेकिन उनके काम से? मिक्स्ड फीलिंग्स हैं सबकी, मतलब दो तरीके के सामने आए हैं कि लग भी रहा है कि काम हुआ है, लेकिन जो एक हम देख सके, जो देखते ही हमें पता चले कि काम हुआ है। गलियां अगर साफ होती तो हम भी बोल सकते थे कि काम किया है, लेकिन कूड़े के ढेर हमें भी दिखाई दे रहे हैं। नालियां साफ नहीं है और यही लग रहा है कि काफ़ी समय से साफ नहीं है। और एक और चीज़ कि ना वो जब जनता से बातचीत करने नहीं आई हैं, यहाँ के जायज़ा लेने नहीं आई हैं, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि कैसे, और जो जनता है उनसे कैसे कनेक्ट कर पाएगी, कैसे दोबारा बीजेपी को वो देख सकती है सत्ता में। लेकिन फिर भी जनता का कहना है कि अगर बीजेपी कोई अच्छा कैंडिडेट उतारे, जिनके वादों पर भरोसा किया जाए और जो लगे कि 5 साल में काम करेगा, उसी को जिताएगी। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। नेशन लाइव, निगम चुनाव मतलब नेशन लाइव, कैमरामैन मनीष त्रिपाठी के साथ मैं रवीना।